हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में ना? मजे में ही रहना चाहिए। बेटा, मैं सुशांत आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। राइट। टारगेट एमएसटी सीटी ये सीरीज में एक और नया चैप्टर में लेके आया हूं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। आज हम देखेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए इफ वी आर टारगेटिंग व्हाट, आवर एमएसटी सीटी। राइट। तो क्या क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल शॉर्ट में, ज्यादा हम लेंदे नहीं जाएंगे उसमें। टॉपिक वाइज मार्क्स या वेटेज मैं आपको बताऊंगा। इन द सेंस कौन से टॉपिक ज्यादा हेवी है, हेवी इन द सेंस आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, और कौन से नहीं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड आस्क्ड क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे हम रीड करेंगे, और इफ पॉसिबल वी विल सी अबाउट सम शॉर्टकट्स। राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक वाइज मास एंड वेटेज। अब देखो, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, उसके बाद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, वोल्टेज लॉ, उसके बाद विटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर के कुछ फंडे, और देन गैलोनोमीटर। राइट। अब अगर मैं ये सारे टॉपिक्स की बात करूं बेटा, तो ये सारे टॉपिक्स में से देखो, अब बेसिकली क्वेश्चन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से एमएसटी सीटी में आते कितने हैं, एक या दो। उसमें से भी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, वो कौन से आपको टॉपिक से मिलेगी? तो वो टॉपिक है बेटा आपका विटस्टोन ब्रिज एक, और दूसरा है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पे भी आपको कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से एक। और विस्टोन ब्रिज, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो टॉपिक वाइज मार्क्स और वेटेज की अगर मैं बात करूं, तो आप यही पकड़ सकते हो कि यहां पे इस पे 0 to 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें भी 0 to 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट। बाकी गैलोनोमीटर में भी, एमीटर पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ही टॉपिक मैं यहां पे कंसिडर करूंगा। 0 to 1 यहां पे आप पकड़ के चलो। सर बाकी के टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन पहले ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा हम ढंग से करेंगे। डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा ही होगा। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर देखो। तो 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट and a resistance of 10 ohm, the potential gradient along the wire in volt per meter। अभी आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट का तो कंसेप्ट देखा ही होगा, है ना। तो आपको लेंथ दिया रहेगा वायर का, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दिया रहेगा, फिर उसके अक्रॉस का पोटेंशियल दिया रहेगा, और आपको ये पूछेगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा है। उसी के साथ साथ आपको ये भी पूछ सकता है कि एक, मान लो एक सेल दिया है, उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना है, तो दूसरे का बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। यहां पे देखो अगेन पोटेंशियोमीटर का मैंने लिया है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। विटस्टोन ब्रिज, ये अगर बात करूं तो उस पे नहीं पूछते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विटस्टोन ब्रिज के फॉर्मूला जो एक ही है। लेकिन पोटेंशियोमीटर में आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। देखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 मीटर लॉन्ग एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द एंड्स। द ईएमएफ ऑफ द सेल विच बैलेंस अगेन अ लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज। देखो, इसके पहले सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा था, अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ साथ आपको बैलेंसिंग लेंथ या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए भी कहा गया है। व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, तो डेफिनेटली आपको पता है अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको मीटर ब्रिज, विटस्टोन ब्रिज देखना है, उसमें मीटर ब्रिज देखना है। देन आपको पोटेंशियोमीटर पूरा कवर करना है। अभी इसमें ये चीजें नहीं, लेकिन ये टू कंपेयर, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें प्रिंसिपल को पकड़ के। और उसी के साथ साथ आप गैलोनोमीटर एज एमीटर और गैलोनोमीटर एज वोल्ट मीटर, ये चीजें आप पढ़ सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा अगर मोर स्पेसिफिक बनाऊं, तो ये क्या क्या होगा देखो। यहां पे जो है आप ये पढ़ो, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल देखो, उसके बाद कंपेयर द ईएमएफ, और देन व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, क्वेश्चन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल। अभी कैसे इसको रीड करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले खुद को ये क्वेश्चन पूछना कि व्हाट इज द टॉपिक, विच टॉपिक दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू। विच टॉपिक, खुद से ही पूछना कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखना व्हाट इज द फॉर्मूला, क्योंकि जनरली जो भी क्वेश्चन होता है बेटा वो फॉर्मूले पे ही पूछा जाता है, ठीक है। और फॉर्मूले में फिर तीसरा क्या होता है बेटा, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। फॉर्मूले की दो क्वांटिटी दिया होगा, एक नहीं दिया होगा, तो वो पकड़ना है, और पकड़ के सीधा हमको उसको वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है। नो, यू नो
know the given values. Okay, know the given values. Then put the value and get the answer. फाइन, कुछ इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ये हो या फिर इसके पहले का हो, राइट? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हियर आई हैव नॉट मेंशन एनी काइंड्स ऑफ शॉर्टकट ओवर देयर, क्योंकि शॉर्टकट में यहाँ पे कुछ नहीं है, सारे ही आपको फॉर्मूलेज है वो डायरेक्टली लर्न करने हैं और साथ ही साथ आपको उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहनी है, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।